क्लास 12th हिंदी के पेपर में 100 में 100 नंबर कैसे लाए? गौर से सुनो, 100 में 100 किसी का नहीं आता है। इवन जो टॉपर बनी है 2025 में प्रिया जायसवाल, उसका भी हिंदी के पेपर में 94 नंबर था, 94 मार्क्स, ठीक है। लेकिन जिस स्टूडेंट को मैंने गाइड किया था, मैंने पढ़ाया था, उसका हिंदी के पेपर में 98 नंबर आया है। तो कैसे आया, यही चीज को मैं आज बताऊंगा। आपसे एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपसे कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन प्रश्न कितने नंबर के होंगे और किस प्रश्न के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, कितना बनाना होगा, सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके आज बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे और कैसे फुल मार्क्स लाना है ना। लिख कर तो सब आता है लेकिन फुल मार्क्स किसी का नहीं आता है ना। तो कैसे आपको पूरा नंबर मिलेगा, सब कुछ हम समझाते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। इधर देखिए, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, ठीक है, हिंदी का, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। इसमें कोई नया बात नहीं है, आपको पहले से पता है। लेकिन इधर जो बताएंगे ना हम, उसको अच्छे से समझना है, तब आप जा करके हिंदी में 99 नंबर 98 नंबर ला सकते हैं। 100 में 100 लाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है। कहीं ना कहीं आप हर्षित दीर्घ गलत करोगे और नंबर 1-2 नंबर कट जाता है, ठीक है। तो 98 नंबर 99 नंबर आराम से आ जाएगा, है ना। तो देखो इधर 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। अब सब्जेक्टिव के लिए तो हम इधर समझेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को फिलहाल देख लेते हैं। तो देखो 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 100 पूछे जाते हैं। 2 गुना ऑप्शन रहेगा, आधा बनाना होता है, ठीक है। और 100 ऑब्जेक्टिव में आपके बुक से रहेंगे दिंगत भाग 2 से, ठीक है, और व्याकरण से रहेंगे। अब बुक प्लस व्याकरण, इंग्लिश में तो डिवाइड कर दिया गया है कि 60 गो ऑब्जेक्टिव आपके ग्रामर से रहेंगे और 40 गो ऑब्जेक्टिव आपके बुक से रहेंगे। यह है इंग्लिश के लिए, है ना। 60 गो ग्रामर से रहता है, 40 गो आपके बुक से रहता है, 50 गो बनाना होता है ना, 100 गो में से। लेकिन हिंदी में क्या होता है, डिफाइन नहीं किया गया है, पूरा मिक्स रहेगा। हो सकता है कि 70 गो पूछ दे आपके बुक से, 30 गो पूछ दे ग्रामर से, है ना। हो सकता है 40 गो पूछे आपके बुक से, बाकी 60 गो पूछ दे ग्रामर से। तो ये चीजें हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। मिक्स रहता है, कितना भी आपके बुक से पूछा जाता है, कितना भी आपके ग्रामर से पूछा जाता है। अगर एक रेशियो बताए ना हम आपको, तो देखो 50-50% मान लो, ठीक है। अगर 55 गो इधर रहेगा तो 45 गो उधर रहेगा। इस चीज को आप समझ गए। 50 गो यहां से बना देना है और सब्जेक्टिव में आगे बढ़ना है। तो जैसे आप ऑब्जेक्टिव टिक उक करके गोला रंग करके आगे बढ़ोगे सब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ए भैया निबंध लिखिए ना, है ना। निबंध लिखिए कितना वर्ड में, तो 150 से 200 शब्द में निबंध लिखना होता है। मतलब 1.5-2 पन्ना में। जो उत्तर पुस्तिका होता है आंसर शीट, उसमें 1.5 से 2 पेज में निबंध लिखना होता है, ठीक है। निबंध आपके 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, 8 नंबर का रहेगा। 6 टॉपिक पर दिया रहेगा। कितने टॉपिक पर? 6 टॉपिक पर दिया रहेगा, कोई एक टॉपिक पर बनाना है। और पता है मजे की बात क्या है कि 2025 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें हम निबंध गेस करवाए थे। मात्र 5 गो निबंध गेस करवाए थे और पहला निबंध ही टकरा गया, है ना। पहला निबंध हम पर्यावरण लिखे थे और एग्जाम में जब स्टूडेंट देने गया तो पर्यावरण सबसे ऊपर ही था। इसका मैंने प्रूफ टिक उक करके दे दिया है ना। इस चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना, तो वहां पे प्रूफ दिख जाएगा कौन सब्जेक्ट में कितना टकराया है ना। तो सारा कुछ टकराता है, वह पीडीएफ, वह नोट्स हम आपको भी देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेस्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार बोर्ड, ठीक है। सबसे अच्छा चैनल है, यहाँ पर हम आपको सब कुछ सिखाते हैं। एक एक चीज सिखा करके एग्जाम में भेजेंगे, सारा एकदम गर्दा उड़ा के चले आना, ठीक है। एक एक पीडीएफ देंगे और सब कुछ गाइड करेंगे। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कैसे निबंध लिखना है, कैसे लेटर एप्लीकेशन लिखना है। इंग्लिश में 2 निबंध देंगे, 2 एसे देंगे, पूरा एसे उसी पर बन जाएगा, ट्रिक वाला रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ गाइड करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग निबंध। तो 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 गो टॉपिक पर दिया रहेगा, कोई एक टॉपिक पर बना देना है। 8 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये भैया 8 में 8 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी गलती नहीं करते हो, थोड़ा सा अगर फॉर्मेट गड़बड़ाओगे और सब कुछ सही भी रहेगा, आपके राइटिंग भी सही रहेगा, सब कुछ सही रहेगा, फिर भी आपको 7 नंबर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो फॉर्मेट वगैरह सब कुछ सही रहेगा तब जाकर के 8 नंबर मिलता है। नहीं तो निबंध में
कट करके ही नंबर मिलता है, इसीलिए तो कम मार्क्स आता है ना। सप्रसंग व्याख्या आपके 2 नंबर में पूछेगा, जैसे ही निबंध बनाओगे सप्रसंग व्याख्या पूछेगा। मात्र 6 ही सवाल आपसे पूछा ही जाता है ना, 6 ही वो सवाल रहता है, उसमें से बनाना होता है। तो दूसरा नंबर में सप्रसंग व्याख्या पूछेगा। कोई कविता का देखो 2 कहानी वगैरह का लाइन रहेगा प्रोज सेक्शन से, है ना। गद्य खंड से 2 लाइन रहेगा, किसी भी पार्ट से दे सकता है, उसको सप्रसंग व्याख्या करना होता है। मतलब उस 2 लाइन से आप क्या समझे वो लिखना होता है। और 2 गो लाइन रहेगा आपके पोएट्री सेक्शन से, काव्य खंड से। टोटल 4 गो लाइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो 4 गो दिया रहेगा, 2 गो बनाना है, 2 के बारे में लिख देना है। 8 नंबर यहां से मिल जाएगा, मतलब एक के लिए 4 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर यहां से मिल जाएगा। इसमें 8 में 8 नंबर मिल जाता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो 8 7 15 याद रखो, ठीक है। अंत में हम जोड़ करके कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कितना नंबर आ सकता है ना। अब देख लेते हैं 3 में पत्र पूछा जाएगा, तीसरा नंबर में 5 नंबर का पत्र पूछेगा। कितना नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। 2 गो पत्र दिया रहेगा, है ना। एक औपचारिक रहता है, एक अनौपचारिक रहता है। औपचारिक मतलब क्या भैया? तो देखो औपचारिक के मतलब होता है आप प्रधानाध्यापक को लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे, है ना। तो ये सब हो गया औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र के क्या मतलब होता है भैया? तो रिलेटिव को, दोस्त को, है ना, पापा जी को, ये सब अनौपचारिक पत्र हो गया। तो पत्र आपसे पूछा जाएगा, 5 नंबर मिलता है पत्र के लिए। 2 में से कोई एक बनाना होता है, ठीक है। एक अनौपचारिक रहेगा, एक औपचारिक रहेगा। 2 गो पूछा जाएगा, कोई एक बना देना है। 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। अब देखो 5 में 5 इसमें मिलता नहीं है ना, क्योंकि ये गलत करते हो आप लोग और हर हाल में कुछ ना कुछ छूटिए जाता है। तो 5 में 5 नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 4 नंबर मिलेगा, है ना, 4 मार्क्स मिलेगा। यह है हिंदी के सच्चाई, पूरा नंबर नहीं मिलता है यहाँ पे। 4 नंबर यहाँ पे आपको मिलेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका 2 लाइन में 3 लाइन में उत्तर देना होता है ना। 3 से 4 लाइन में दे देना अगर क्वेश्चन में दम है तो, ठीक है। और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पूछे, धांगर शब्द का अर्थ पूछे, है ना। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो ये सब के लाइन 2 लाइन में आंसर दे देना, 1 लाइन में दे देना, चलेगा, है ना। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। 10 गो प्रश्न रहेगा, कोई 5 गो बना देना है। मतलब एगो प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 5 दूना 10 नंबर यहां से उठा लोगे। यहाँ 10 में 10 आपको मिल भी जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 10 में 10 आराम से मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा आपसे 15 नंबर का क्वेश्चन। इसमें मात्र 3 ही क्वेश्चन बनाना है, 6 गो पूछा जाएगा, कोई 3 गो बनाना है, ठीक है। अब 3 गो क्या रहेगा भैया? तो देखो इसमें रहेगा ना, अर्धनारीश्वर जो निबंध है उसका सारांश लिखिए, है ना। बातचीत जो पाठ है उसका सारांश लिखिए। तो 1 पेज 1.5 पेज में लिखना होता है ना। इसका आंसर आप 1 पेज से कम तो लिखना ही नहीं, 1 पेज से ज्यादा हो जाए चलेगा, है ना। तो 15 नंबर का ये पूछा जाएगा, 6 गो पूछा जाएगा, कोई 3 गो बनाना है क्वेश्चन। 6 नंबर पर सबसे लास्ट में पूछा जाएगा आपसे संक्षेपण, ठीक है। 2 संक्षेपण पूछा जाएगा, कोई 1 गो बनाना है। 4 नंबर का रहेगा, 2 गो पूछा जाएगा, कोई 1 बनाना है। अब देखो कितने साल से संक्षेपण ही पूछा जा रहा है। पहले क्या होता था, गद्यांश पूछता था, है ना। गद्यांश मतलब एक कहानी दे देगा छोटा सा, कोई क्वेश्चन दे देगा उसी में से और बोलेगा इसका उत्तर उसी गद्यांश में से खोज करके लिखिए, ठीक है। तो 1 गद्यांश और 1 संक्षेपण हो सकता है या दोनों संक्षेपण हो सकता है। तो टोटल आपसे 2 ही पूछे जाएंगे, 1 गो बनाना है, 4 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो देखो 15 और 4 कितना हो गया? 19 हो गया, और 10 कितना हो गया? 29 हो गया। अब यहाँ पे देखो 29 और 4 ही इसका ऐड कर लो, क्योंकि पूरा नंबर इसमें नहीं मिलता है पत्र में। 29 और 4 33 हो गया, ठीक है। 33 और यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 8 नंबर, ठीक है। तो 33 प्लस 8 कितना हो गया आपका? 41 हो गया। और यहाँ पे जोड़ लो 7 नंबर, ठीक है। तो 41 और 7 48 मार्क्स आपके यहां से हो जाएगा। और हिंदी में जो ग्रामर वाला सेक्शन में बहुत कम घुसना, ठीक है। कोशिश करना बुक में से ही बनाए, क्योंकि अगर आप बुक में से बनाते हैं तो गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है ना। क्योंकि आपको पूरा कहानी पता है, पूरा जो पत्र है, निबंध है, सारा कुछ पता है, तो वहां से गलत होने का चांस कम रहेगा। इसीलिए बुक वाले सेक्शन से ही आप बनाइएगा, ठीक है। बुक वाले सेक्शन से अगर बनाते हैं और 50 में 50 उधर ला देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 98 मार्क्स हो जाता है आपका। मतलब 98 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। और अगर हिंदी में 98 आ गया, इंग्लिश में 98 99 आ गया, देखो कहने में बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहे हैं हम, आ भी सकता है। मेरा स्टूडेंट लाया है, आप भी तो मेरे से पढ़ रहे हो, आराम से आ जाएगा। हम जो पीडीएफ देंगे उस पर मेरा विश्वास है, आपका भी विश्वास होना चाहिए। देखोगे ना तो आपको प्यार हो जाएगा पीडीएफ से, ठीक है। फिलहाल आप सिलेबस पढ़िए, समय पर आपको सारा कुछ हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर आकर के हम अनाउंसमेंट करेंगे पीडीएफ वगैरह के बारे में, है ना। और एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा ग्रामर व्याकरण इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बताया है। तो यहाँ क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।